नमस्कार। आज की खबर सिर्फ एक प्रदर्शन की खबर नहीं है, बल्कि है बदलती हुई युवा सोच और प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। हाल ही के दिनों में जैन जी के आंदोलन के बाद अब उत्तर प्रदेश में जैन अल्फा यानी कि स्कूल वाले बच्चे भी अपनी शिक्षा, स्कूल के समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे हैं। सवाल यह है कि आखिर बच्चों का प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी है और सरकार इसके बाद क्या कदम उठाएगी। तो आइए इस खबर को पूरी हमारी इस वीडियो में समझते हैं। स्कूलों की समस्याओं को लेकर बच्चों के प्रदर्शन और प्रशासन की प्रतिक्रिया आई है। इसमें हम देखते हैं कि खबर क्या हुई है। आखिर खबर क्या है। उत्तर प्रदेश के कुछ स्कूलों में बच्चों ने स्कूल की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाई, यानी कि उत्तर प्रदेश के कुछ स्कूलों में बच्चों ने अपनी शिक्षाओं को लेकर आवाज़ उठाई जो शिक्षा में कमी आती रही है। प्रमुख शिकायतों जैसे कि शिक्षकों की कमी, भोजन की गुणवत्ता, बुनियादी सुविधाएं और स्कूलों एवं सड़क की सारी व्यवस्थाओं को लेकर सारी शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें स्कूल की जो शिक्षा है उसमें कमी देखी गई है। भोजन की जो व्यवस्था है उसमें भी कुछ जो खाने के पदार्थ है उसमें भी गुणवत्ता, बुनियादी सुविधाएं जैसे कि स्कूलों की सड़क है उनमें रुकावटें जैसी आती हैं। तो ये सारी सुविधाएं इनको लेकर बच्चों ने शिकायतें की हैं। इसके बाद प्रशासन ने स्कूलों की स्थिति की जाँच की है और समस्याओं को समाधान के निर्देश दिए, यानी कि वहाँ के प्रशासन ने जब बच्चों की मांग सुनी तो उन्होंने वहाँ की जांच करी और फिर समस्या के समाधान के कुछ निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों को विद्यालय के दौरान कर बच्चों की बातचीत करने का कहा है, यानी कि जो वहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने विद्यालय के दौरान जो बच्चे हैं जो उनसे बातचीत करने को कहा है, जिससे जो मसला है मामला को सुलझाया जा सके। और घटना के कार्यक्रम की हम बात करें तो इस समस्या सामने आई तो बच्चों ने जैसे कि कुछ समस्या जैसे कि सड़क व्यवस्था को लेके, भोजन में कमी, गुणवत्ता, बुनियादी स्कूलों की सड़क की कमी, ये सारी जब समस्या सामने आई तो बच्चों ने इसके प्रति अपनी आवाज़ उठाई। तो वहाँ से बहुत सारे बच्चों ने प्रदर्शन खड़ा हुआ था, जैसे कि जैन जी आंदोलन अभी बीच में हुआ था हाल ही में, ऐसा वहाँ प्रदर्शन हुआ था और प्रशासन ने संज्ञा दी थी, यानी संज्ञान लिया था, यानी प्रशासन ने इसके प्रति बच्चों के जो बयान थे उन पर अपनी प्रतिक्रिया जताई थी। स्कूलों की फिर जांच की गई थी, फिर इसके लिए प्रशासन ने अपने जो समाधान है वो बताए हैं। और फिर आगे जो प्रमुख समस्याएं हैं उनकी बात करें तो समस्या आखिर क्या थी। ऐसे शिक्षा की कमी में शिक्षा की कमी, यानी कि वहाँ की जो स्कूली शिक्षा थी बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी अच्छी तरीके गुणवत्तापूर्ण, तो ये सारी शिक्षा में कमी आ गई थी। और पढ़ाई की गुणवत्ता में कमी, जैसे वहाँ के जो बच्चे पढ़ते थे वह पढ़ाई में गुणवत्ता में कमी आई थी। भोजन की गुणवत्ता में कमी आई थी। पेयजल और शौचालय में, जैसे कि पेयजल अधिकतर पानी जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, शौचालय वगैरह होते हैं उनका अच्छी तरह से साफ से स्वच्छ नहीं कराया जाता, ये सारी बच्चों की समस्याएं थी। स्कूलों की भवन, फर्नीचर, ये सारी स्कूलों में जैसे भवन पुराने होना, जो फर्नीचर है वो पुराने होना, ये सारी चीज़ें सुविधाएं उनमें अच्छी तरीके से उपलब्ध ना होना, ये सारी समस्या बच्चों ने बताई थी। स्कूलों तक खराब सड़कें, जैसे स्कूलों तक बच्चे जाते हैं तो वहाँ खराब सड़कें होती हैं, जिसमें अगर जो बारिश वगैरह मौसम क्लाइमेट चेंज होता है तो बारिश में जैसे पानी ये सड़कों पर भर जाता है, इसमें बच्चों में आने जाने की काफ़ी परेशानी दिक्कतें होती हैं। तो ये सारी परेशानी उन्होंने समस्याएं दर्ज की थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी, जैसे कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ सुविधाओं की कमी होती है, जैसे स्कूल में लाइट नहीं आना, ये सारी सुविधाओं की कमी, सड़क वगैरह खराब होना, ये सारी समस्या कमी आती रहती हैं और अच्छी गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त नहीं होती है शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में। ये सारी सुविधाएं उन्होंने बच्चों ने अपनी प्रमुख समस्याएं अपील की थी। यह खबर महत्वपूर्ण क्यों है इसकी बात करें तो शिक्षा मानव पूंजी का निर्माण, यानी कि अच्छी शिक्षा से ही हम मानव पूंजी का निर्माण करते हैं, यानी शिक्षा ही मानव पूंजी है, यानी कि हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो शिक्षा से ही मानव ह्यूमन कैपिटल बन सकता है। तो अच्छी शिक्षा से हमें क्या मिलता है ये बात करें तो रोजगार की क्षमता बढ़ती है, यानी कि जो अच्छी शिक्षा होती है अधिकतर इंडस्ट्री एरिया में तो अब अधिकतर जो ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो ये सारी चीज़ें रोजगार की क्षमता हमें बढ़ती हैं। और गरीबी कम करने में मदद मिलती है, यानी कि जो गरीबी लोग होते हैं उसमें इसमें जब शिक्षा गुणवत्ता होगी तो उन्हें अच्छी तरीके से काम करना है इसके तरीके से आएगा, व्यवस्था को कैसे चलाना चाहिए, तो ये सारी शिक्षा उनके पास होगी तो गरीबी कम करने में हमें इससे मदद मिल सकती है। समान अवसर मिलते हैं, यानी कि जो गरीबी या सिटी के फिर अर्बन एरिया देखें या ग्रामीण एरिया देखें तो ये सारे इसमें हमें सबको समान अवसर मिलते हैं। सामाजिक विकास में सामाजिक का विकास होता है, यानी वहाँ का जो समाज होता है उसमें विकास होता है। जब बच्चे ही हमारी मानव पूंजी होती है तो आगे चल के सारे विकास से आगे चल के बढ़ते रहते हैं। देश की मानव संसाधन मजबूत है, यानी कि जब बच्चे देश की अच्छे मानव पूंजी बन जाते हैं तो उस देश का संसाधन विकास बन जाता है, यानी कि मानव संसाधन मजबूत बन जाता है।
आगे बात करें तो संवैधानिक पक्ष के बारे में बात करें तो ये सारे पक्ष क्या हैं। संवैधानिक पक्ष अनुच्छेद, अगर हम बच्चों की शिक्षा के बारे में करें तो संवैधानिक पक्ष की तुलना में संवैधानिक पक्ष क्या बोलते हैं इसके बारे में। जैसे अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें बोला गया, अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो हम अनुच्छेद 21 के तहत हम इसे देख सकते हैं। अनुच्छेद 45 की देखें, प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा की जोर देना चाहिए, यानी कि जो प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल होती है शिक्षा की, उस पर हमें जोर देना चाहिए। बच्चों की शिक्षा पे उनकी देखभाल करना चाहिए कि स्वच्छ है या शिक्षा व्यवस्था कैसी, ये सारी। अनुच्छेद 46 की बात करें, इसमें कमजोर बालकों की शिक्षा हितों को बढ़ावा देना चाहिए, सारी हम संवैधानिक पक्ष में हम देख सकते हैं। सरकारी प्रयासों की बात करें तो इसमें बताया गया कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में बनाया गया था, यानी जो शिक्षा का अधिकार था वो अधिनियम 2 के तहत हम कह सकते हैं। इसमें हमें सारे राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये शिक्षा का अधिकार वो अधिनियम 2009 के तहत बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2010 में बनाई गई थी, इसमें शिक्षा को पूर्ण ध्यान दिया गया था। समर शिक्षा अभियान बनाया गया था, इसमें शिक्षा को लेकर अधिकतर ज़्यादा देख के लिए ये सारा अभियान चलाया गया। पीएम श्री विद्यालय योजना बनाई गई थी। विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार दिया गया था। जब विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बच्चों की जो सुविधाओं की ज़रूरत है, सीट, फर्नीचर, ये सारी सुविधाएं होती हैं, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये सारी सुविधाएं सरकार ने बनाई थी। अगर इसके हम सकारात्मक पक्ष की बात करें तो बच्चों के प्रदर्शन से क्या होता है, जैसे बच्चों ने जो प्रदर्शन किया उससे क्या सामने आया, जैसे समस्याओं के प्रशासन के सामने आई, यानी कि जो बच्चों ने प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं दर्ज की तो समस्या प्रशासन के सामने आई थी। अधिकारियों को जवाबदेही बढ़ी, जैसे कि वहाँ के जो अधिकारी हैं, जब बच्चों ने वहाँ प्रशासन के जैसे कि आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, तो वहाँ के अधिकारी उन्होंने जवाबदेही पड़ी थी, यानी कि जवाबदेही ना, जैसे कि आजकल जवाबदेही को बहुत ज़्यादा हल्के में, यानी कि अधिक प्रभावपूर्ण नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हुई थी, अधिकारियों को जवाबदेही बढ़ी थी। स्कूल की वास्तविक स्थिति सामने आती है, यानी कि जो बच्चों ने प्रदर्शन किया था, जो वास्तविक स्कूल की स्थिति है वो अधिकतर छुपा दी जाती है, यानी कि जो सामने नहीं लाई जाती है। तो ये सारी वास्तविक स्थिति सामने आई थी स्कूल को जो बच्चों ने प्रदर्शन किया था, इसमें स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, ये सड़कें वगैरह ये सारे सामने आई थी। बच्चों में जागरूकता बढ़ी थी, इससे नागरिक भागीदारी दिखाई दी गई थी, यानी कि जो बच्चों की जागरूकता उसमें बढ़ी, तो इसमें नागरिकों को अधिकतर भागीदारी दिखाई दी थी। सुधारों के लिए प्रशासन की सक्रिय हुआ, यानी सुधारों के लिए जो प्रशासन है फिर वो सक्रिय हुआ था। इसकी अगर हम चुनौतियों की बात करें, जैसे कि इसमें पर्याप्त शिक्षा उपलब्ध कराना इसकी एक चुनौती है, यानी कि जो हर बच्चों को पर्याप्त शिक्षा उपलब्ध कराना इसकी एक चुनौती बनी हुई है। ग्रामीण स्कूलों में सुविधा बढ़ाना, जैसे कि ग्रामीण स्कूल है उसमें सुविधा बढ़ाना। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधारना, जो शिक्षा की गुणवत्ता है हमें वो सुधारना चाहिए, जिसमें अधिकतर बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। स्कूलों की नियमित देखभाल होनी चाहिए, जो स्कूल है उनकी नियमित निगरानी और देखभाल होनी चाहिए। एक शिक्षकों की जो शिकायतें होती हैं समय पर समाधान करना चाहिए। जो शिकायतें दर्ज की जाती हैं बच्चों द्वारा या किसी के प्रदर्शन द्वारा, तो वो शिकायतें समय पर समाधान उनका हमें सही तरीके से करना चाहिए। सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन करना चाहिए, जो सरकारी योजना है उनका सही करके हमें क्रियान्वयन कराना चाहिए। सरकार तो योजना देती है, पर जो बीच में होता है वो क्रियान्वयन उसका अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। बच्चों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, जो उन बच्चों की सुरक्षा है और जो कानून व्यवस्था उस पर हमें अधिकतर ध्यान देना चाहिए, यही चुनौती बनी हुई है। समाधान की बात करें जिसमें तत्कालीन समाधान, जैसे कि हम तत्कालीन जो समाधान यानी कि प्रदर्शन होता है तो उसके लिए हम कुछ तत्कालीन समाधान हमें तुरंत करने होते हैं, जिसमें बच्चों की जो प्रदर्शन है उसको हम कम रोक सकें। जैसे कि अभी जैन जी आंदोलन हुआ था हाल ही में, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कि जैन जी आंदोलन में हम बात करें कि जैन जी आंदोलन कैसे हुआ था, तो ये दिल्ली में अभी जंतर मंतर में जैन जी आंदोलन हुआ था, जिसमें इससे पहले जैसे दिल्ली के जंतर मंतर जैन जी आंदोलन युवाओं का प्रदर्शन हुआ, जिसमें शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था, रोजगार, युवाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे थे। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं के आंदोलन में चर्चा में रहे, जैसे कि इस मॉल में जैन अल्फा यानी स्कूल में जो उम्र के कभी कम बच्चे थे, स्थानीय और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाई की थी उन्होंने। जैन जी आंदोलन की सीधी नकल कहने की बजाय हम कह सकते हैं कि बच्चों ने अपने अधिकारों और शिक्षा को लेकर बढ़ती जागरूकता सामने अपने दिखाई थी। तो ये सारे प्रदर्शन होते रहते हैं, इसलिए इसके समाधान की बात करें तो तत्कालीन जैसे खाली शिक्षा पद भरना, जो खाली शिक्षा का पद है उसे हमें तुरंत भरना चाहिए। जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं स्कूलों को नियमित निरीक्षण करना चाहिए, यानी कि जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं यानी कि जिसके प्रति आवाज़ उठा रहे हैं कि किसी स्कूल में व्यवस्था अच्छी नहीं, शिक्षा व्यवस्था या किसी चीज़ की, तो पेयजल व्यवस्था, इन चीज़ों का अधिकतर हमें निरीक्षण करना चाहिए और तुरंत इसका समाधान ढूंढना चाहिए। भोजन और सुरक्षा की जाँच करनी चाहिए, जिसमें बच्चों ने प्रदर्शन किया जिसके प्रति वो सारी व्यवस्था हमें तुरंत करानी चाहिए। पेयजल और शौचालय की व्यवस्था हमें तुरंत करानी चाहिए। खराब भवन और सड़क का मरम्मत करना है, जैसे बच्चों को अपने जो स्कूल व्यवस्था है उसको लेके ज़्यादा तकलीफ ना हो सके आने जाने में।
और दीर्घकालीन समाधान की बात करें तो इसमें शिक्षा की गुणवत्ता को नियमित जांच करनी चाहिए। इसमें बच्चों का जो प्रदर्शन है अधिकतर हम जांच कर सकें कि बच्चों को शिक्षा अच्छी प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें अधिकतर ये आगे चल के समस्या उत्पन्न ना हो सके। प्रदर्शनकारी अभिभावकों की शिक्षा भागीदारी होना चाहिए। जो अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, उनकी भागीदारी देखना चाहिए कि किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। ये सारी हमें जांच करनी चाहिए। समाधान इसके बाद सामाजिक निगरानी की बात करें तो हमें समाज की निगरानी के तहत हम सारे बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा किस प्रकार हो रही है। ये सारी सामाजिक निगरानी होनी चाहिए। शिकायतें निवारण की व्यवस्था मजबूत करना चाहिए। जो शिकायतें हैं उनके प्रति हमें जो व्यवस्था है मजबूत करना चाहिए, यानी कि कोई भी अगर प्रदर्शनकारी आता है, शिक्षा अगर शिकायत होता है शिक्षक के प्रति, तो उसकी व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए जिसमें अधिकतर अच्छी तरीके से कदम उठाए जा सकें। उनको जो प्रदर्शन हुआ है उसके प्रति हम अच्छी जवाबदेही दे सकें। अधिकारियों की जवाबदेही की तय करना चाहिए। जो अधिकारी उनकी जवाबदेही तय करना चाहिए कि अधिक प्रदर्शन हो रहा है तो उनको अधिकतर जो जवाबदेही है तुरंत की तुरंत देना चाहिए। प्रशासन के दृष्टिकोण से बात करें, यदि अगर हम देखें जिलाधिकारी के बयान, जैसे कि जिलाधिकारी होता मैं तो बच्चों की प्रदर्शन कर रहे जो सुनेंगी, जैसे कि जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे तो जैसे कि जांच करेंगे और तुरंत समाधान, जिम्मेदारी तय, लगातार निगरानी, ये सारे उन्होंने अपने जो बयान दिए थे सामाजिक दृष्टिकोण से। जैसे बच्चों को केवल कानूनी व्यवस्था की समस्या न मानकर उनकी शिकायतों के प्रदर्शन के लिए प्रतिक्रिया और सुधार का अवसर मानना चाहिए। यानी कि जो बच्चे अपनी जो व्यवस्थाओं को लेकर अगर मानकर शिकायतें कर रहे हैं प्रशासन के सामने, उन्हें इसकी एक प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। इसके प्रति अपना एक अवसर मानना चाहिए जिसमें उन्हें सुधार करने के मौका दिया जा रहा है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार और अधिनियम राष्ट्रीय शिक्षा और शिक्षा नीति का, ये सारे हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसको मुख्य परीक्षा की बात करें इसमें शिक्षा, सुशासन, सामाजिक न्याय, मानव पूंजी, जवाबदेही, ये सारे हम मुख्य परीक्षा में देख सकते हैं इंक्लूड कर। नैतिकता में हम देखें संवेदनशील हमें कैसा होना चाहिए, जवाबदेही हमें कैसे देना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए हर चीज़ में, लोक सेवा आयोग में, ये सारी चीज़ें हम नैतिकता में देखते हैं। निबंध गुणवत्ता में बात करें तो इसमें पूर्व शिक्षा, मजबूत शिक्षा राष्ट्र की नींव है। यानी कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही राष्ट्र की नींव है। और इसके निष्कर्षण कैलकुलम की बात करें तो बच्चों की आवाज़ को दबाने की बजाय सुनना चाहिए। यानी कि जो बच्चों की आवाज़ है उसके दबाने की बजाय हमें सुनना चाहिए, जिसमें व्यवस्था में जिसकी सुनना चाहिए, इसमें शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। संवेदनशील एवं जवाबदेही शासन का पहचान है। यानी कि जो बच्चों की जो प्रतिक्रिया आ रही है उसमें हम पूरी तरीके से बात करें, जो बच्चों की शिक्षा दबाने की बजाय हमें सुनना चाहिए, एक अवसर के रूप में मानना चाहिए जिसमें हम अच्छी तरीके से और सुधार कर सकें, और संवेदनशील जवाबदेही देना चाहिए प्रशासन को। यानी इस पूरी घटना का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बच्चों को सड़क पर उतरना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि प्रशासन के लिए एक चेतावनी है कि उनकी आवाज़ समय पर सुनी जाए। और एक संवेदनशील सरकार वही है जो आंदोलन होने का इंतजार ना करे, बल्कि समस्या को पहले ही पहचान कर उसका समाधान करे। और यही सुशासन और उत्तरदायी प्रशासन का एक जिम्मेदारी पहचान है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।